दोस्तों, अगर आप अभी इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। वो इसलिए कि इस वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको सीखे बगैर आपके लिए इंग्लिश बोलचाल मुश्किल हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इल्म रेडी इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 77 डेली इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के अल्फाज आपने लाजमी सीखने हैं। अगर आप अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं तो ये वर्ड्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। आपको इसमें क्या सीखने को मिलेगा? सबसे पहले तो हम आपको इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे, आपने इनको अदा कैसे करना है। नंबर 2 पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं आज की वीडियो लेसन में ये सब सिखाने वाला हूँ। आपने मेरे साथ ये लेसन आखिर तक लाजमी देखना है। इस सबक के नोट्स हासिल करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक ऐड कर देंगे, वहां से आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट खुद को कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेसन का आगाज करते हैं। विद इन, विद इन, विद इन, यहां पर दो मुख्तलिफ वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया है। विद इन, विद भी प्रेपोजिशन है और इन भी प्रेपोजिशन है, तो दोनों को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया। वो कौन सा है? विद इन। कैसे बोलना है इसको? आपने ऐसे नहीं बोलना विद इन। अब ये दो वर्ड्स नहीं है बल्कि एक वर्ड है, तो क्या बोलेंगे? विद इन, विद इन के अंदर। एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं ताकि आप इसको बेहतर समझ सकें। यू शुड सबमिट योर असाइनमेंट विद इन 2 days। 2 days के अंदर आपने अपनी जो असाइनमेंट है वो सबमिट करवानी है। विद इन 2 days के अंदर, विद इन 2 weeks, 2 weeks के अंदर। ठीक है, तो ये वर्ड आप समझ चुके हैं कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है। ठीक है, कब्जा करना, कैप्चर, कैप्चर। पाकिस्तान मस्ट कैप्चर कश्मीर। पाकिस्तान को कश्मीर पर कब्जा कर लेना चाहिए। कैप्चर गिरफ्तार करना भी होता है, कब्जा करना भी होता है, तो दोनों माना में आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैप्टर नहीं होगा, यहां पर चे की आवाज आएगी। कैप्चर, कैप्चर। ओके, ड्रैग, ड्रैग घसीटना। वाई आर यू ड्रैगिंग योर डॉग? आप अपने कुत्ते को घसीट क्यों रहे हैं? ड्रैग, ड्रैग घसीटना। एग्जीबिशन, एग्जीबिशन, यहां पर आप सोच रहे होंगे कि एच जो अल्फाबेट है उसको मैं नहीं बोल रहा, यहां पर इसको हम साइलेंट रखेंगे। एग्जीबिशन, फिर बोल रहा हूं एग्जीबिशन, नुमाइश। किसी भी चीज़ की नुमाइश होती है, जैसे कि एग्जीबिशन ऑफ फ्लावर्स विल बी ऑन मंडे। तो किसी भी चीज़ की एग्जीबिशन हो सकती है, कल्चर की एग्जीबिशन हो सकती है, किसी भी चीज़ की जो नुमाइश की जाती है उसे हम इंग्लिश में एग्जीबिशन कहते हैं। राइट। वाकफियत या सिमतबंदी, ओरिएंटेशन। वाकफियत मैं क्यों कह रहा हूँ? यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में आमतौर पर ओरिएंटेशन सेरेमनी रखी जाती है, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान आपस में वाकफियत को इंक्रीज़ किया जाता है। ओरिएंटेशन। सिमतबंदी होती है कि आप लेफ़्ट साइड, राइट, तो जो भी साइड होती है उसकी डायरेक्शन को सेट करना। राइट, डायरेक्शन को सेट करने के लिए हम ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ओरिएंटेशन। राइट, ओरिएंटेशन। द ओरिएंटेशन सेरेमनी विल हेल्ड ऑन सैटरडे। हफ्ते को ओरिएंटेशन सेरेमनी मुनक्कद की जाएगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप इन वर्ड्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इनके मीनिंग के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि इनको अदा कैसे करना है। मैं आपके लिए इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में भी यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में लाजमी यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आप वोकेबलरी को उस वक्त तक याद नहीं रख सकते, अपने माइंड में वर्ड्स को नहीं रख सकते, जब तक आप इन अल्फाजों को अपनी डेली रूटीन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। राइट, तो आपने ये काम ज़रूर करना है। ओके, ब्रिंग, ब्रिंग का माना होता है लाना। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का एक गिलास लाएं। ब्रिंग, ब्रिंग, लाना। रिवील, स्टूडेंट्स इसको पढ़े कैसे बोलते हैं? रिवील, रिवील नहीं है, रिवील, रिवील, जाहिर करना। कैन यू रिवील द सीक्रेट टू मी? क्या आप जो राज है वो मुझे बता सकते हैं? जाहिर करना या बताना। ठीक है। क्वेश्चन, कैसे बोलना है? क्वेश्चन। एज ए वर्ब एंड नाउन दोनों तरह से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, सवाल करना या सवाल। योर क्वेश्चन इज रियली अमेजिंग, आपका सवाल हैरत अंगेज है, अच्छा है।
वेपन, हथियार। डू यू हैव एनी वेपन्स, क्या आपके पास कोई हथियार है? वीपन नहीं बोलना, वेपन, वेपन, ठीक है। परफॉर्म, अंजाम देना, परफॉर्म, जैसे कि आपकी जो कारकर्दगी होती है उसे इंग्लिश में कहा जाता है परफॉर्मेंस। योर परफॉर्मेंस इज़ वेरी लो, आपकी जो कारकर्दगी है वो बहुत लो है। तो परफॉर्म का माना क्या होता है? अंजाम देना। ऑलराइट। इब्तदाई को इंग्लिश में इनिशियल कहते हैं। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर तो आई के बाद टी है तो फिर हम इनिशियल क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों ये स्पेलिंग का रूल है कि आपने यहाँ पर इसको इनिशियल नहीं बोलना बल्कि ये होगा इनिशियल। कैसे बोलना है? इनिशियल। सेंटेंस में यूज़ करते हैं, वेयर डिड यू गेट योर इनिशियल एजुकेशन, आपने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो कहाँ से हासिल किया। ठीक है। बातचीत को इंग्लिश में कन्वर्सेशन नहीं कहना, कन्वर्जेशन। यहाँ पर हमने एस को जेड में थोड़ा सा चेंज कर देना। ठीक है। कन्वर्जेशन, कन्वर्स का माना होता है गुफ्तगू करना, तो जब आप इसको ऐसे बनाएंगे कन्वर्सेशन तो आपके पास ये नाउन बन जाएगा, तो इसका माना होगा बातचीत। कैन वी हैव सम कन्वर्सेशन, क्या हम कोई बातचीत कर सकते हैं? ओके। मेमोरी को उर्दू में यादाश्त कहा जाता है, मेमोरी, मेमोरी नहीं बोलना इसका, मेमोरी। योर मेमोरी इज सो वीक, आपकी यादाश्त बहुत कमज़ोर है। ठीक है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का माना क्या होता है? एतमाद या भरोसा। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यू कैन डू दैट, तुम कर सकते हो। टेस्टिफाई का माना होता है गवाही देना, गवाही देना, किसी चीज़ की तस्दीक करना, किसी काम की तस्दीक करना, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्टिफाई, टेस्टिफाई। ओके। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का माना होता है एहतजाज करना। एज ए नाउन या एज ए वर्ब दोनों तरह से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। प्रोटेस्ट, द प्रोटेस्ट विल हेल्ड ऑन संडे, संडे को एहतजाज होगा, तो दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ एहतजाज करना चाहता हूँ। राइट। बेटे को इंग्लिश में सन कहते हैं। वेयर आर यू सन, बेटे आप कहाँ हो? सन, SON। ओके। साइकोलॉजिकल, इसके भी जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कैसे बोलना है। साइकोलॉजिकल, 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 नफ्सियाती। ही हैज़ सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मतलब उसे नफ्सियाती प्रॉब्लम्स है। राइट। शोल्डर को उर्दू में कंधे कहते हैं। शोल्डर्स, आई हैव सो मच बर्डन्स ऑन माई शोल्डर्स, मेरे कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ है। मूवमेंट को उर्दू में तहरीक कहा जाता है, किसी भी तरह की मूवमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? तहरीक। द मूवमेंट ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की तहरीक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। मस्ट का माना होता है ज़रूरी है, कोई भी काम करना ज़रूरी होता है ना, तो आप क्या कहते हैं? मस्ट। यू मस्ट हेल्प मी, तुम्हें मेरी ज़रूर मदद करना होगी, मस्ट। ओके। इंस्टेंस, एग्जाम्पल का वर्ड भी आप यूज़ करते हैं, इंस्टेंस का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको इंस्टांस ना बोलिएगा, इंस्टेंस। मिसाल, गिव मी वन सिंगल इंस्टेंस, मुझे एक मिसाल दें। ऑलराइट। गाइड का माना होता है रहनुमाई करना। आई वुड गाइड यू, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूँगा। गाइडलाइंस आप कहते हैं ना, रहनुमाई, ठीक है, गाइड, रहनुमाई करना एज ए वर्ब। ऑलराइट। रन का माना होता है भागना। यू मस्ट रन अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से भाग जाओ। अचीव का माना होता है हासिल करना। अचीव, क्या बोलना है? अचीव। ही अचीव्ड गुड मार्क्स दिस टाइम, उसने इस दफ़ा अच्छे नंबर हासिल किए हैं। ऑक्यूपेशन, इस वर्ड को ऑक्यूपेशन नहीं बोलना, ऑक्यूपेशन। व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, आपका पेशा कौन सा है। प्रोडक्शन का माना होता है पैदावार, और प्रोड्यूस का माना होता है पैदा करना। प्रोडक्शन नाउन बन जाएगा और प्रोड्यूस वर्ब बन जाएगा। जैसा कि द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज़ वेरी लो दिस ईयर, गंदम की पैदावार इस दफ़ा बहुत कम है। ठीक है। फ़िलासफ़ी, फ़िलासफ़ी, फ़लसफ़ा, ऐसा शख्स जो बहुत सारी बातें छोड़ता है, अपनी तरफ से बातें करता रहता है, उसे हम फ़िलासफ़र कहते हैं। तो फ़िलासफ़ी फ़लसफ़े को कहते हैं। स्कूल, स्कूल को उर्दू में स्कूल कहा जाता है, लेकिन अगर आप एक और माना भी इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। स्कूल का माना होता है तालीम देना, ठीक है, किसी को तालीम देने को भी हम स्कूल कहते हैं। वो इस वजह से क्योंकि स्कूल में ही तालीम दी जाती है, तो आप इसे एज ए वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। रिमोट का माना होता है दूर दराज, जैसा कि माई फ्रेंड इज़ फ्राम रिमोट एरिया, मेरा जो दोस्त है वो दूर दराज के इलाके से है। रिमोट।
रिसेंटली, ऐसा काम जो थोड़ी देर पहले हुआ हो, हाल ही में हुआ। ही रिसेंटली केम टू मी, वो हाल ही में मेरे पास आया था। रिसेंटली, ओके। ट्रेड, तिजारत करना। पाकिस्तान डज नॉट वांट टू ट्रेड विद इंडिया, पाकिस्तान इंडिया के साथ तिजारत नहीं करना चाहता। ट्रेड, तिजारत या तिजारत करना एज ए नाउन या एज ए वर्ब। ऑलराइट। क्लियर का माना होता है साफ करना। कैन यू प्लीज क्लियर द विंडो, क्या आप शीशे को साफ कर सकते हैं? क्लियर, साफ करना। रिफ्यूज करने को उर्दू में इनकार कहा जाता है। ओह यू शुडंट हैव रिफ्यूज्ड मी, आपको इनकार नहीं करना चाहिए था। रिफ्यूज, यहाँ पर हम जेड के साउंड को लेके आएंगे। ऑलराइट। होल का माना होता है सुराख। देयर आर सो मेनी होल्स इन योर शर्ट, आपकी कमीज में बहुत सारे सुराख हैं। होल, सुराख। फैमिली का माना होता है खानदान। शी हैज अ बिग फैमिली, उसका जो खानदान है वो बहुत बड़ा है। डबल, दुगना। डबल, दुगना। योर का माना होता है आपका या तुम्हारा। व्हाट्स योर गुड नेम, आपका नाम क्या है। फ्रीक्वेंटली, कसरत से, यानी जो भी चीज़ होती हो वो अक्सर से होती हो, यानी बहुत कसरत से होती हो। ठीक है, जैसा कि ही कम्स टू मी फ्रीक्वेंटली, वो अक्सर मेरे पास आता है। फ्रीक्वेंटली, कसरत से जो काम होता है। ठीक है। चॉइस, इंतखाब या पसंद। वेल योर चॉइस इज़ वेरी बैड, आपकी जो पसंद है वो बहुत बुरी है। चॉइस, इंतखाब या पसंद। लेसन, सबक। एक और भी हमारे पास वर्ड होता है, एस के आखिर में हम ये लगाते हैं, तो उस लेसन का माना होता है कम करना, और इस लेसन का माना होता है सबक। कैन यू टेल मी योर लेसन, क्या आप मुझे अपना सबक सुना सकते हैं? बिहेवियर, रवैया या सलूक। योर बिहेवियर इज सो नाइस, आपका रवैया बहुत अच्छा है। री इन्फोर्स, मजबूत करना। री इन्फोर्स। मकबूल को, मकबूल यानी ऐसा शख्स जो मशहूर होता है उसे हम मकबूल कहते हैं या मशहूर कहते हैं। पॉपुलर, ही इज़ अ पॉपुलर पर्सनैलिटी, वो एक मशहूर शख्सियत है। पॉपुलर नहीं बोलना, पॉपुलर। टेलीस्कोप, दूरबीन। टेलीस्कोप, दूरबीन। सरप्राइज का माना होता है हैरत। सरप्राइज, यू गेव मी अ ब्यूटीफुल सरप्राइज, आपने मुझे बहुत खूबसूरत सरप्राइज दिया। हिम्मत करना, डेयर। कैन यू डेयर टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात करने की हिम्मत कर सकते हो? इन्वॉल्व का माना होता है शामिल होना, किसी मामले में पड़ जाना। प्लीज डोंट इन्वॉल्व इन दिस मैटर, इस मामले में मत पड़ो। इक्वली, कैसे बोलना है? इक्वली, बराबर। कोई भी काम जो 50-50 हो उसे हम इक्वली कहते हैं। पहले से को इंग्लिश में ऑलरेडी कहते हैं। आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड यू, मैं आपको पहले कॉल कर चुका हूं। इंक्लूड का माना होता है शामिल करना। इंक्लूड, शामिल करना। बैनुल अक़वामी, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। एक्सटेंड का माना होता है तौसीह करना, किसी भी काम में तौसीह करना, जैसे कि कैन यू प्लीज़ एक्सटेंड माई लीव्स, क्या आप छुट्टियों में तौसीह कर सकती हैं? ठीक है। फिक्र करना या परेशान होना, इंग्लिश में इसे कहा जाता है वरी। आई एम वरिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में परेशान हो रहा हूँ। डेमोक्रेट, जमहूरियत पसंद। डेमोक्रेट का माना क्या होता है? जमहूरियत पसंद। टोबैको, कैसे बोलना है? टोबैको नहीं बोलना, टोबैको। टोबैको को उर्दू में तंबाकू कहा जाता है। एजुकेशन, एजुकेशन, तालीम। इनफ, काफ़ी। इनफ का माना क्या होता है? काफ़ी। दिस इज़ इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए काफ़ी है। रियलाइज, एहसास करना। वन डे यू विल रियलाइज, एक दिन तुम एहसास करोगे। कैरेक्टर, किरदार। योर कैरेक्टर इज सो नाइस, तुम्हारा किरदार बहुत अच्छा है। ऐड, जमा करना। ऐड का माना क्या होता है? जमा करना। सॉफ्ट, नरम। दिस इज वेरी सॉफ्ट, ये बहुत नरम है। आफ्टर, के बाद। आई विल कम आफ्टर यू, मैं आपके बाद आऊंगा। एसोसिएट, साथी। एसोसिएट, साथी। समवट का माना होता है किसी हद तक। समवट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, किसी हद तक ये बयान दुरुस्त है। मैप, नक्शा। नक्शे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैप। आराम, कंफर्ट। कंफर्ट, और कंफर्टेबल का माना होता है आरामदेह। कंफर्ट का माना क्या होगा? आराम। फर्म, इसको कैसे बोलना है? फर्म, मजबूत। यू मस्ट हैव फर्म इंटेंशन, आपका जो इरादा है वो मजबूत होना चाहिए। सोल्यूशन,
सोल्यूशन हल, टेल मी द सोल्यूशन, मुझे हल बताएं। मुलाजमत को इंग्लिश में एम्प्लॉय कहते हैं, एम्प्लॉय। डियर का माना होता है प्यारा, ही इज़ वेरी डियर टू मी, वह मुझे बहुत अजीज़ है, प्यारा है। एडवांटेज का माना होता है फ़ायदा, फ़ायदे को इंग्लिश में एडवांटेज कहते हैं। डिसऑर्डर खराबी या बदनज़मी, खराबी या बदनज़मी को इंग्लिश में डिसऑर्डर कहते हैं। मीनिंग का माना होता है मानी, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इस लफ्ज़ का माना क्या है। कौन से को इंग्लिश में विच कहते हैं। विच वन बुक इज़ योर्स, कौन सी किताब आपकी है। दोस्तों आज के हमारे लास्ट 3 वर्ड्स हैं साफ करना या पूंछना। वाइप, प्लीज़ वाइप योर टीयर्स, अपने आंसू साफ करें। अज़म को यहाँ पर अज़म नहीं होगा दोस्तों, कमिट का माना होता है इर्तिकाब करना, ठीक है। जैसे कि आप कोई गुनाह वगैरह करते हैं तो आप बेसिकली आप कमिट कर रहे होते हैं। कमिट अ सिन, कोई भी गुनाह होता है उसका हम इर्तिकाब करते हैं, इर्तिकाब करना, ठीक है। आज का हमारा लास्ट वर्ड है हालत, पोजीशन। आई एम नॉट इन अ गुड पोजीशन टू गिव यू मनी, मैं आपको पैसे देने की हालत में नहीं हूँ, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है। आई एम नॉट इन अ पोजीशन, राइट। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।